गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं के और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर महीने असाइनमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं। क्लास 10th के मैथ्स विषय के असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, और आइए देखते हैं इस बार के असाइनमेंट में क्या है। तो दोस्तों, इस बार के असाइनमेंट में कुल 2 चैप्टर्स को शामिल किया गया है। एक है बैंकिंग एंड टैक्सेशन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं बैंकिंग एंड टैक्सेशन और ट्रिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चंस का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा क्लास 10th के लिए अपलोड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें एक व्यक्ति रमेश के द्वारा हर महीने 200 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता में जमा किए जाते हैं। कुल 5 वर्ष के लिए जमा किए जाएंगे और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेगा। तो देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताया गया है कि रमेश नाम के एक व्यक्ति द्वारा हर महीने पी यानी प्रिंसिपल 200 रुपये जमा किए जा रहे हैं। हर महीने 200 रुपये जमा किए जा रहे हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है और इसका जो टाइम है वो है 5 इयर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मंथली काउंटेड होता है, तो हम इसको मंथ में पहले कन्वर्ट करेंगे सो दैट 5 × 12 मंथ यानी कि हमारे पास आ जाते हैं 60 मंथ्स। तो 60 महीनों में रमेश के द्वारा 200 रुपये जो जमा किए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कितना रुपए का ब्याज यानी कि कितने रुपए का इंटरेस्ट रमेश को मिलता है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का सूत्र इस प्रकार है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मंथली डिपॉजिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू number of month into number of month plus 1 and upon 24। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसा सॉल्यूशन आता है। तो मंथली डिपॉजिट रमेश के द्वारा किए जा रहे हैं 200 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% upon 100 into number of month is 60 and number of month plus 1 that is 61 upon 24। तो आइए हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। कितना ये कैंसिल होता है देखते हैं। 12 5 जा एंड 12 2 जा। नाउ 2 1 जा, दिस इज 2 3 जा। तो 2 × 3 × 5 × 61 that is 30 × 61। नाउ 1830 rupees is the total interest given by the bank to रमेश। तो ये था सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से है यानी कि आवर्ती जमा खाता से है। इसमें पद्मिनी नाम की महिला के द्वारा हर महीने बैंक में 100 रुपये जमा किए जाते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये प्रति माह है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर हमें पता लगाने के लिए बोला गया है। समय जितने साल वो जमा कर रही हैं वो है 10 ईयर और ये 10 × 12 यानी कि 120 मंथ्स तक उसने हर महीने 100 रुपये जमा किए बैंक में जाकर, और इसके कारण बैंक के द्वारा इनको 3225 रुपये यानी 3025 रुपीज़ ऐसे इंटरेस्ट इनको दिए जाते हैं। आइए दर कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, जैसा कि अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। मंथली डिपॉजिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ प्लस 1 अपॉन 24। ये है फॉर्मूला पता लगाने का कि इंटरेस्ट क्या है। अब इसी फॉर्मूले से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता लगाएंगे। इंटरेस्ट हमें बता दिया गया 3025 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट। मंथली डिपॉजिट 100 रुपीज़, रेट हमें पता लगाना है और ये 100 रुपये यहाँ पर है इनटू मंथ्स। टोटल 120 मंथ उन्होंने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं एंड मंथ्स प्लस 1 यानी 121
ये हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दिए यहाँ पर। अब हम इसको कैंसलेशन करके अपना आंसर पता लगाएंगे। सो वेरी इजीली यू कैन कैंसल इट। 24 5 120 एंड दिस 100 विल बी कैंसल विद दिस। 3025 5 into 121 will in the denominator and rate will be here. And now we are cancelling it. It's 5 6 are 10 and 5 5s are 25. It's 605 and 121 5s are 605. So we are getting 5. This is the rate of interest given by the bank to Padmini. This is the solution of question number 2. असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन संबंधित है सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से। इसमें श्रीराम नाम का एक व्यक्ति है जिसने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए हैं सावधि जमा खाता में। दैट मीन्स नेम श्रीराम हैज़ बीन डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज़ इन अ बैंक एंड बैंक इज गिविंग हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर 2 years. And interest is calculating half yearly. So now what will be the interest given by बैंक टू द श्रीराम? लेट वी सी। श्रीराम को बैंक के द्वारा 6% ब्याज दिया जाता है जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कैसे इसको हल करते हैं आइए देखते हैं। सूत्र में मान रखने के पहले देखते हैं कि मान क्या क्या है हमारे पास। मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है 20,000 रुपये है। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और जो हमें समय दिया गया है वो है 2 year। अब चूंकि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड होता है तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन के कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% पर हाफ एनम हो जाएगा और टाइम जो है वो 2 year से बदलकर 4 half years हो जाएंगे। अब इन मानों को सूत्र में रखते हैं और हल करते हैं। सूत्र वही है जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हुआ करता था। मिश्रधन यानी अमाउंट पता लगाने के लिए जिसमें हम लोग P 1 + R/100 एंड पावर इज n। कुछ बच्चे यहाँ T भी लिखते हैं, दोनों ही सही हैं। प्रिंसिपल 20,000 1 + R is giving it is 3% half yearly and upon 100 and power is 4। ये 3 और 4 आया क्योंकि ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन था, अदरवाइज ये 6 और 2 ही लिखा जाता। सो हमें ये पता नहीं है कि 3 से 100 कैसे कैंसिल होता है। हम डायरेक्ट एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है 20,000 into 100 will be added with 3, so it is 103/100 and 4 time I am writing 103/100। ये प्रश्नों को सरल करने का तरीका है, इसको सरलीकरण कहते हैं प्रश्नों का। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं जिसमें आप पता लगा सकते हैं, जैसे लॉगरिथम्स भी इसमें लगता है, लॉग लेके भी इसको हल किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें लॉग लेकर ये सवाल हल करना है वो मुझे टेक्स्ट कर दें, मेरा नंबर दिया हुआ है। अदरवाइज मैनुअल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही सही मानी जाती है कई बार। तो यहाँ से हम कैंसलेशन की प्रोसीडिंग करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई कंपलसेशन नहीं होता है। हमारे पास में अब ऊपर में सिर्फ 4 बार 103 बचते हैं। हम इन 103 जो 4 बार बचे हुए हैं इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई अगर कर दें और नीचे में जो ये 50 × 100 आया है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्यूशन करने पर जो मिलता है वो होता है 22,510.7 रुपीज़ बैंक के द्वारा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसको हल करने के लिए आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और मैनुअल कैलकुलेशन ही सबसे सही माना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम सॉल्व करते हैं इस साल के इस महीने के गणित के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव द क्वेश्चन फ्रॉम RHS इज इक्वल्स टू LHS। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यहाँ पर प्रयोग होगा। आइए इसको शुरू करते हैं। किस प्रकार से इसे शुरू करें? सबसे पहले हम इसमें LCM निकाल लेते हैं और LCM होगा 1 + cos θ into sin θ। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, sin into sin इट विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस हम देखते हैं 1 + cos θ 2 बार है तो हम इसे 1 + cos θ का होल स्क्वायर बना देंगे और हमें यहाँ पर 2 cosec θ प्रूफ करना है। हम चाहें तो इसको बार बार लिखें और चाहे तो ना लिखें। यहाँ एक फॉर्मूला लगता है
a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, दिस इज 2 फॉर्मूला, और a 1 है और b cos थीटा है। और इस पूरे में अभी हम नीचे के ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा ही यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा है। अब यहाँ एक आइडेंटिटी हम लगाते हैं, हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। सो ये दोनों को रिप्लेस करके हम वहाँ लिख देते हैं 1, ये 1 पहले से है वहाँ, और 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा। इस एक और एक को जोड़ने से फिर से 2 मिलेगा, ये साइन थीटा, और ये इस तरफ जो हमें प्रूफ करना है वो। यहाँ पर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 2 बाहर में, अंदर बचता है 1 प्लस कॉस थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज 1 प्लस cos theta into sin theta and here is 2 cosec theta. So 1 plus cosec theta is cancelled out, remaining 2 upon sin theta is equals to 2 cosec theta, and हमें पता है 1 upon cos sin theta is equals to cosec theta होता है, तो 2 upon sin theta हो जाएगा 2 cosec theta and यहाँ पर भी है 2 cosec theta. So we can say RHS is equals to LHS, और यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है, हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री से, और क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रश्न था उसमें सिद्ध कीजिए ऐसा लिखा हुआ था, यानी कि उसमें लिखा हुआ था प्रूव दैट, और प्रूव दैट लिखे होने के कारण उसको हमें प्रूफ करना पड़ा। इस प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रश्न के साथ में हमें कमांड दी गई है सिद्ध कीजिए के अलावा इसको हल करने की कमांड दी गई है। तो वी हैव टू सॉल्व इट, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करते हैं जब हमें किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की डिग्री कितनी है वो पता लगानी होती है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। इसको बिना कॉमन निकाले भी बनाया जा सकता है, लेकिन cos थीटा को कॉमन निकालने से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो cos थीटा को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इन द डिनोमिनेटर एंड हियर इज 1 अपॉन अगेन 1 प्लस साइन थीटा। और इसमें एक खास बात यह है कि हर बार यहाँ पर ये 4 मौजूद रहेगा, हर बार आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जो cos थीटा है इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम हम जब निकालते हैं हम देखते हैं एक बार ऋण है एक बार धन है, वंस देयर इज अ माइनस एंड प्लस, सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी आर सीइंग। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस साइन थीटा विल मल्टीप्लाई विद दिस, इट इज 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 से गुना होगा 1 माइनस साइन थीटा एंड इक्वल्स टू 4। वेरी सिंपली वी कैन कैंसल दिस माइनस एंड प्लस, एंड कॉस थीटा यहाँ बाहर में हमारे पास है 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग कॉज स्क्वायर थीटा लिखते हैं और यहाँ पर इक्वल में 4। वी कैन इजीली कैंसल दिस कॉज विथ दिस कॉज, नाउ वी आर हैविंग 2 अपॉन cos theta is equals to 4. Transposing these 2 to the denominator of 4, here is remaining 1 upon cos theta is equals to 4 upon 2, it will be cancelled out 2. And in very next step, 1 upon cos it belonging from sec theta is equals to 2. और यहाँ तक आने के बाद हम देखते हैं कि sec theta के किस कॉलम में किस डिग्री का मान 2 होता है। तो ऐसा देखने पर हमें पता चलता है कि सेक थीटा वाले कॉलम में 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो हम यहाँ पुटअप कर देते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 60 एंड देन सेक सेक विल कैंसल, द फाइनल आंसर इज 60 डिग्री। तो जो वैल्यू हमें पता लगानी थी वो थी 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न को बनाते हैं। ये जो अंतिम क्वेश्चन असाइनमेंट का गणित विषय का है ये पूरक कोणों से संबंधित है, यानी कि दिस इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हम
चेंज करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट पे, या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोनों न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स की डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, 2 वी कैन राइट cos 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें 67 मिलता है। एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज साइन 23 प्लस, यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लिखेंगे 90 माइनस 50 डिग्री, बिकॉज 90 माइनस 50 इज 40 एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज cot 50 डिग्री प्लस cos 0 given to us. In supplementary angles rule, when cos 90 minus theta is changing, so it is sin 23, यहाँ भी हमारे पास sin 23 है, प्लस 10 बदल कर हो जाता है cot 50 और नीचे भी है cot 50 डिग्री, और यहाँ cos 0 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 2 और 1 और 1, तो कुल इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 4 उत्तर आ जाता है। इस प्रकार ये आखिरी प्रश्न था गणित के असाइनमेंट का इस महीने का। 15 मिनट की ये वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखें। असाइनमेंट को हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन या डाउट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर या मेरे नंबर्स पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।